शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने निकले ईओ, कई दुकानदारों द्वारा नाले में फेंका मिला कूड़ा। आपको बता दें कि अमरोहा नगरपालिका के अधिशांशी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार अमरोहा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जी जान लगाए हुए हैं। अमरोहा शहर में सफाई व्यवस्था को सही ढंग से लागू करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यही वजह है कि अब अमरोहा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। इसी कड़ी में उन्होंने अब शहर में सड़कों की सफाई, नालों की सफाई और मोहल्लों की सफाई का ग्राउंड पर उतरकर जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने पाया शहर के कुछ दुकानदारों द्वारा कूड़ा नाले में डाल दिया जाता है और उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ दुकानदारों को चिन्हित कर लिया है। उनके साथ ही उन्होंने दुकानदारों से अपील भी की है कि अपनी दुकानों का कूड़ा नाले में नहीं डालें, शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में सहयोग करें। और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। अमरोहा से मयंक शर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा में जो हमारा सफाई का समय है वो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक है और शाम को 3 से 6। तो उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक ईओ को ये निर्देशित किया गया है कि किन्हीं 3 वार्डों का निरीक्षण करेगा। तो उसी क्रम में आज सुबह मेरे द्वारा जो है 7 बजे जो अमरोहा में कई विकास के काम चल रहे हैं और या फिर स्वच्छता के जो चीजें चल रही हैं उनका जो है निरीक्षण किया गया। बेसिकली फोकस इसी बात पे था कि जो डोर टू डोर कलेक्शन का हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, सोर्स सेग्रीगेशन का, वो मौके पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसको लेके जो हमने महिलाओं से वहां की बात किया, उनको बताया गीला कूड़ा सूखा कूड़ा क्या है। इसके अलावा कुछ प्लाटों में जो गंदगी पड़ी थी उनको भी हमने चिन्हित करने कहा कि स्वच्छता ही सेवा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसके 15 दिनों में जितने भी प्लाट है उनको चिन्हित करते उसमें सफाई करा दें, क्योंकि बरसात का समय चल रहा था, धीरे धीरे खत्म होगा तो उससे संचारी रोग फैलने की संभावना है और 1 अक्टूबर से हमारा संचारी रोग माह जो है स्टार्ट भी हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी कंपोस्टिंग हो रही है उसको भी आज मैंने जो है कर्मचारियों के साथ जाके देखा और 2 जो प्रमुख स्थान जो हमारे हैं, एक 2 30 सैया हॉस्पिटल जो यहाँ का है इसमें विशेष सफाई अभियान चलाया और मुन्नी देवी हॉस्पिटल में जो कि बहुत सारे लोग आते हैं तो वहां पर भी सफाई अभियान चलाया। उद्देश्य यही था कि कर्मचारियों की उपस्थिति को चेक किया जाए कि कर्मचारी आ रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा मैं देख रहा था टीपी नगर से लेके और जो ये बिजनौर का नाला है ये भी पट चुका था, तो सुबह आज उसमें भी हम लोग नाला सफाई का भी जो है एक हमने कार्यक्रम शुरुआत किया है। आज मैंने जो अपने सफाई इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया कि पूरी रात में आज जो मुख्य नाला जो बिजनौर रोड वाला है वो आ जाए। आपके चैनल के माध्यम से आज एक चीज मैं व्यापार बंधुओं से अनुरोध करूंगा। आज मैंने बड़ा देखा, मैंने दुकानों को आइडेंटिफाई किया, ऐसी दुकानें जहाँ पे कूड़ा निकल रहा है, खासकर कागज, गत्ते या अन्य चीजें जो है वो सीधे नाले में लोग डाल दे रहे हैं। हम उन दुकानों को चिन्हित कर रहे हैं और आज एक मैंने नाला देखा कि मैंने देखा जहाँ पे सैनिटरी की दुकान है वहां पे ज्यादा आ रहे, जहां पर पैकिंग का जो सामान दिया जा रहा है वहां ज्यादा है। क्या कर रहा है व्यापारी, शाम को जो है वो अपना दुकान बंद करने पे झाड़ू लगाया और सारा कूड़ा सड़क में मतलब नाली में। तो मेरा यही है कि अमरोहा के जिम्मेदार और नागरिक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि हम लोग इतना अच्छा स्वच्छता को लेकर कर रहे हैं, डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, सोर्स सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी लगातार बात करते रहते हैं कैसे हम स्वच्छता अपने आसपास लाएं। और अब तो मेरा एक स्टेज आगे जा रहा है। अभी मैं 7 दिनों का मेरा जो एक मैं इनको सैनिटाइज करने के लिए अभियान चला रहा हूँ, अपनी आइडियो भी दे रहा हूँ। अगर 7 दिन में अगर व्यापारी बंधु या अन्य कोई अगर नहीं संभलता, अगर सीधे डायरेक्ट नाले में डालता है तो 1000 से 25,000 तक जुर्माना है उसमें और FIR 6 महीने की जेल भी, सॉलिड वेस्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत। तो आपके चैनल के माध्यम से वो मेरा उन सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध है जो एक जिम्मेदारी नागरिक नाते होने का फर्ज नहीं निभा रहे हैं और सीधे कूड़ा जो नाले में डाल दे रहे हैं, तो इस तरीके के कृत्य बंद करें। और एक शाम को एक नई पहल मैंने स्टार्ट किया है। मैंने 2 टेम्पो जो सोर्स सेग्रीगेशन वाले हैं, डोर टू डोर कलेक्शन वाले, वो शाम को मैंने 5 बजे से 10 बजे के मध्य रखा है। एक मैंने टेम्पो चालू करा दिया, एक और चालू कराऊंगा। तो अगर व्यापारी बंधु अगर अपना सामान, अगर वो जो कूड़ा है अगर वो डस्टबिन में अंदर रखेगा तो हमारी गाड़ी आएगी 9 बजे के बाद, उसमें डाल दे, सीधे नाले में नहीं डालेगा। अगर हम इतना सहयोग करें तो उससे उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि वो कूड़ा इकट्ठा करे अपना गीला सूखा और हमारी सीधे गाड़ी में डाले।